नमस्कार दोस्तों, महामाई जगदम्बा की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे। जय माँ दुर्गा अम्बे भवानी शत शत नमन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, समस्त लोगों का कल्याण करने के लिए एवं दुष्ट दानवों और राक्षसों का विनाश करने के लिए शक्ति स्वरूपा ने कई बार अलग अलग रूप धारण किए और हम इनके विभिन्न स्वरूपों की पूजन अर्चन करते हैं, विशेषकर नवरात्रि में, जो कि वर्ष में 2 बार आता है। इसमें हम माँ दुर्गा के 9 विभिन्न स्वरूपों की आराधना करते हैं। नवरात्रि का भारतीय संस्कृति में अहम स्थान है। इस पर्व को बेहद भक्तिमय और पवित्रता के साथ मनाया जाता है। 9 दिनों तक चलने वाले इस त्यौहार में शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नव दुर्गा भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि नवरात्र में देवी के किन किन रूपों की पूजा की जाती है तथा देवी ने ये 9 अवतार क्यों लिए, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है, हम इसके बारे में भी जानेंगे। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा एवं अर्चना की जाती है। शैल का अर्थ होता है हिमालय। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। पार्वती के रूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें माता हेमवती एवं माता पार्वती भी कहते हैं। इनका वाहन वृषभ यानी बैल है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल एवं बाएं हाथ में कमल सुशोभित रहता है। इनकी उपासना करने से मनुष्यों को अनंत शक्तियाँ प्राप्त होती है। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करने का विधान है। माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया। माता भगवान महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। अपने पूर्व जन्म में माता पार्वती सती के नाम से जानी जाती हैं। तब वो भगवान शिव की पत्नी थी और राजा दक्ष की पुत्री। एक बार जब प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाया तो उन्होंने शिव और सती को आमंत्रण नहीं भेजा। फिर भी माता सती जब अपने पिता के घर यज्ञ में अकेले आई तो उनका और महादेव का बहुत अपमान हुआ। माता सती ये सब सहन ना कर पाई और यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने पुनर्जन्म पर्वतराज हिमालय के यहाँ लिया। अपने इस जन्म में माता पार्वती ने महर्षि नारद के कहने पर शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की। हजारों वर्षों तक इन्होंने कठोर तपस्या की थी, इसलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। इस तपस्या की अवधि में इन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न किया और उन्हें भगवान चंद्रमौली शिवजी पति के रूप में प्राप्त हुए। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इनके दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। इनकी उपासना करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। नवरात्र के तीसरे दिन दुर्गा माँ के तृतीय स्वरूप चंद्रघंटा देवी की पूजा की जाती है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्थ चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार जब दानवों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने चंद्रघंटा का स्वरूप लिया। महिषासुर नामक राक्षस देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त कर स्वर्ग लोक पर राज करना चाहता था। तब सभी देवता परेशान होकर सहायता के लिए ब्रह्मा, महेश और विष्णु जी के पास गए। देवताओं की बात सुनकर तीनों भगवानों को बहुत क्रोध आया। उस क्रोध के कारण तीनों प्रभु के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे एक देवी ने आकार लिया, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने अपना चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार सभी देवी देवताओं ने भी माता को अपना अपना अस्त्र सौंपा। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार कर देवताओं की रक्षा की। देवी का यह स्वरूप साहस और वीरता का आभास कराता है। देवी पार्वती का यह रौद्र रूप है। माँ चंद्रघंटा शेर पर विराजमान है। इनका शरीर सोने की तरह चमकता है। इन देवी के 10 हाथ हैं और ये खड्ग आदि विभिन्न अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित हैं। माता के इस रूप की पूजा करने से अलौकिक शांति की प्राप्ति होती है। नवरात्र के चौथे दिन दुर्गा माँ के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा और अर्चना की जाती है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था तो माँ दुर्गा ने ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। सृष्टि के उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य इनका निवास स्थान माना जाता है, इसलिए इनके स्वरूप के पीछे सूर्य का तेज दर्शाया जाता है।
इनकी 8 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवार है। ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और विधियों को देने वाली जप माला है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। नवरात्रि के 5वें दिन दुर्गा माता की स्वरूप स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था जिसका अंत केवल शिव पुत्र के हाथों ही संभव था। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था और इस तरह भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। माँ के इस रूप की 4 भुजाएं हैं। इन्होंने अपनी दाईं तरफ के ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है और नीचे वाली भुजा के हाथ में कमल पुष्प है। बाईं ओर की ऊपरी वाली भुजा वृद्ध मुद्रा में है तथा नीचे वाली भुजा में श्वेत कमल का फूल है। सिंह इनका वाहन है। इनकी उपासना करने से भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। नवरात्र के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है जो कि माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि कात्यायन देवी माँ के परम उपासक थे। एक दिन माँ दुर्गा ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही इनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी की पूजा भगवान राम और भगवान कृष्ण ने भी की थी। इनका रंग स्वर्ण की भांति अत्यंत चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर के ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में खड्ग है तथा नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है। इनकी उपासना करने से भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। यह माँ का सप्तम स्वरूप है। माँ के इस रूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। इनकी कथा इस प्रकार है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को दैत्य शुंभ निशुंभ एवं रक्त बीज का वध करने को कहें जिससे कि तीनों लोकों और भक्तों की रक्षा हो। शिव जी की बात मानकर माता पार्वती दुर्गा का रूप धारण कर शुंभ निशुंभ का वध किया। पर जब माँ ने दैत्य रक्त बीज को मौत के घाट उतारा तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो गए। इसे देख माँ दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। तत्पश्चात माँ दुर्गा ने रक्त बीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया और इस तरह रक्त बीज का वध हुआ। कालरात्रि देवी का शरीर रात के अंधकार की तरह काला है। गले में विद्युत की माला और बाल बिखरे हुए हैं। इनके 3 नेत्र तथा 4 हाथ हैं। इनके एक हाथ में गंडासा और एक हाथ में वर्ज है। तीसरा हाथ अभय मुद्रा में तथा चौथा हाथ वरद मुद्रा में है। इनका वाहन गधा है। माँ कालरात्रि का रूप काफ़ी रौद्र है लेकिन इनका दिल बहुत ही कोमल है। इनकी आराधना करने से सभी भक्त भयमुक्त हो जाते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना का विधान है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बेहद कठोर तपस्या की थी जिससे माँ का शरीर काला पड़ गया था। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर फिर से कांतिमय बना दिया, इसलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है। इनके सभी वस्त्र एवं आभूषण सफ़ेद हैं। माँ की आयु 8 वर्ष मानी गई है। इनका वाहन वृषभ अर्थात बैल है। माँ की 4 भुजाएं हैं। माँ के दाईं तरफ की एक भुजा में त्रिशूल तथा दूसरी भुजा अभय मुद्रा में है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ बेहद ही शांत मुद्रा में है। माँ महागौरी की आराधना करने से सभी संकट दूर होते हैं। भक्तों को सुख समृद्धि के साथ सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 8वें दिन का महत्व बहुत अधिक होता है। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन
माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने देवी सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही देवी की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और इस तरह भगवान अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ सिद्धिदात्री का उत्पन्न भी तीनों भगवानों महेश, विष्णु, ब्रह्मा के तेज से हुआ है। इन्हें सिद्धि और मोक्ष की देवी माना जाता है। इनके 4 हाथ हैं और माता कमल पुष्प पर विराजमान है। इनका वाहन सिंह है। इनके दाहिने ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र है तथा ऊपर वाले हाथ में गदा है। बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में कमल और ऊपर वाले हाथ में शंख है। प्राचीन शास्त्रों में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व नामक 8 सिद्धियाँ बताई गई है। ये 8 सिद्धियाँ माँ सिद्धिदात्री की पूजा और कृपा से प्राप्त की जा सकती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से भक्तों को यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। हनुमान चालीसा में भी कहा गया है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। जय माता दी।